जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि मोटिवेशन से भरा हुआ है और साथ में ही मैंने इसमें कुछ छोटे-छोटे से पॉइंट और कमेंट भी ऐड करे हैं। तो जिसके भी जो कमेंट है आप लोग उसका आंसर उसमें ले लीजिएगा। देख लीजिएगा आपका कौन-सा कमेंट है, तो आप देख लीजिएगा और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी कोई जो पॉइंट हैं आपके समझ में आएँगे, अदरवाइज़ कुछ पॉइंट छूट के तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे पास जो एक कमेंट आया था वो ये मुझसे ये पूछा गया था कि दीदी आप जो मशीन यूज़ करती हो वो कितने की आई और आपने कहाँ से परचेज़ की? तो देखिए मेरे पास जो मशीन है वो जैक मॉडल F5 की है और मैंने इसे अपने पास मेरे घर के पास ही करीब 1 घंटे का 1.5 घंटे का रन होता है आगरा, तो मैंने इसे आगरा से ही परचेज़ की थी। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन में कोई सर्विस वग़ैरह फिर कहाँ से क्या होता है इस वजह से और मैंने इसे ऑफ़लाइन ही परचेज़ की है और वहाँ जो कि उनके जो मैकेनिक वग़ैरह जितने भी होते हैं इसको देखने के लिए आ जाते हैं। अगर मैं कॉल कर देती हूँ तो वो मतलब कभी-कभी जैसे कि कोई दिक्कत हो जाती है, तो उनके पास अगर टाइम हुआ तो वो आ जाते हैं, अदरवाइज़ मुझे इसे वहीं ले जानी पड़ती है। और बहुत अच्छी मशीन है, मैं तो ये कहूँगी अगर आपका कोई प्रोफ़ेशनल बुटीक लेवल पर अगर कोई काम है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं क्योंकि पहले जब मैं एक साथ जब काम करती थी, तो जैसे कि कटिंग करना स्टिचिंग करना, तो बहुत थक जाती थी क्योंकि कहीं न कहीं हमारा माइंड भी चलता है और फिर कहीं न कहीं हम मशीन से जब काम करते थे, तो हमारे उसमें भी पैर से जब हम उसको चलाते थे, तो थक जाते थे। तो ये जो मशीन है, ये मेरा बहुत स्पीड से काम कर देती है और इसमें स्पीड भी दी हुई है। मैंने अपनी मशीन के बारे में देखो बताया हुआ भी है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कि जैक F5 जो मॉडल की मशीन है, वो उसमें कैसे-कैसे, क्या-क्या फ़ंक्शन है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो मेरा शॉर्ट वाला देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी मशीन है। आप अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं ना, तो आँख बंद करके आप इसे ले सकते हैं बिकॉज़ ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। बस इसमें एक बार 6 महीने के समथिंग ऑयल डालना होता है। इसके मशीन के जस्ट नीचे एक टंकी होती है, उसमें ऑयल डाल देते हैं और मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी भी और उसमें बस एक बार तेल डालते हैं, इसके बाद इसके 6-7 महीने तक कुछ भी नहीं होता। मशीन बहुत अच्छी चलती है, बहुत ही स्पीड से चलती है, बढ़िया चलती है और इसमें कोई भी खराबी नहीं आती है। इसमें ये भी दिक्कत नहीं होती कि कभी ये चूका दे रही है या कभी धागा बेकार दे रही है, ऐसा भी कभी कोई परेशानी नहीं आती। आराम से चलती है, इसमें कोई हेडेक नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। तो मुझे ये मशीन बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं तो आप लोगों से बोलूँगी अगर आपका प्रोफ़ेशनल है तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि आपके पास कितनी मशीन है? तो मेरे पास टोटल 4 मशीन हैं। सबसे पहले मैंने जो मशीन ली थी वो ली थी मैंने अम्ब्रेला मशीन। तो मैं पहले इससे अम्ब्रेला मशीन पे ही काम करती थी और मैंने जैसे आपको अभी बताया भी कि मैं काम करते-करते काफ़ी थक जाती थी, तो फिर मैं इसीलिए मैंने ये वाली मशीन ली थी कि इससे थोड़ा मेरा काम ईज़ी होगा। और मेरे घुटने में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी क्योंकि वो पैर से चलती है, तो फिर घुटने में मेरे को दिक्कत आ गई थी। बहुत से लोगों ने सजेशन दिया कि आप इसमें ही मोटर ऐड कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसमें मोटर ऐड इसलिए नहीं की क्योंकि मैं इससे लहंगा सिल लेती हूँ। इसके जो मुबारक वाली मशीन है, इससे मैं जो मार्केट से मेरे पास लहंगे आते हैं उसमें डबल के डबल कैन-कैन वाले होते हैं, बहुत मोटे-मोटे लहंगे होते हैं, मैं इसे आराम से सिल लेती हूँ। बस सुई का चेंज करने का झंझट रहता है, सुई चेंज करके ये मशीन आराम से मेरी चल जाती है। तो इस वजह से तो सबसे पहले मेरी यही मशीन थी, मैं इसी पे काम करती थी और ये मशीन नॉर्मल मशीन की जैसी होती है, जैसे हमारे घरों में घरेलू मशीन होती हैं, इस टाइप से ही ये मशीन होती है और बस ये है कि ये थोड़ी-सी बड़ी मशीन होती है, इसका जो मॉडल होता है ना औरों की अपेक्षा थोड़ा-सा बड़ा-सा दिखाई देता है। इसके बाद एक मशीन है मेरे पास इंटरलॉक की, जो कि नॉर्मल ही है ना? इंटरलॉक की मशीन मैंने इसी वजह से ली थी कि जब अपना कोई बुटीक स्टार्ट करता है, जब अपने पास कोई अच्छा काम करना डालने चाहता है, तो वो इंटरलॉक की सर्विस तो ज़रूर ही माँगता है और कपड़ों पे इंटरलॉक कर देने से थोड़ी-सी फिनिशिंग आ जाती है क्योंकि धागे वगैरह उसमें से नहीं निकलते हैं, तो उसको भी लॉक कर देता है वो इंटरलॉक। इस वजह से मैंने इंटरलॉक की भी मशीन ली थी।
नेक्स्ट मेरे पास लास्ट मशीन है पीको की। इसे मैंने इसलिए परचेज़ की थी क्योंकि जब मैं फॉल पीको का काम स्टार्टिंग में मैंने जब स्टार्ट किया था अपना बुटीक, तो मैंने स्टार्टिंग में फॉल पीको का काम भी स्टार्ट किया था। और कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें थी जैसे कि अम्ब्रेला स्कर्ट है या फिर अनारकली, जब फ्रॉक हम लॉन्ग फ्रॉक बनाते हैं तो उसके नीचे घेर है, तो उसमें भी पीको करनी पड़ती थी। तो मुझे अलग से बाहर जाकर पैसे देकर ₹50 ₹100 देकर मुझे करानी पड़ती थी पीको। तो फिर इस वजह से भी मैंने ये परचेज़ की थी क्योंकि इसमें घर पे आराम से हो जाती है। लेकिन मेरे माइंड में ये सेटअप था कि इसमें मैं जो प्लास्टिक वाला धागा होता है ना, वो अगर लगा दूँगी तो वो आराम से सभी कपड़ों पे चल जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे इसमें सिर्फ़ जो कलरफुल धागे होते हैं, हमारी रील होती हैं, वही लगाना पड़ता है मुझे इसमें, और उसी के साथ मुझे ये करनी पड़ती है। तो जब तक ये चलती है तब तक ठीक है। नेक्स्ट मैं देखूँगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है पीको वाली या काज वाली जिसमें सब कुछ हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं अगर लूँगी परचेज़ करूँगी तो फिर मैं वही वाली लूँगी, जिससे मेरा काज की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो काज वाले ब्लाउज़ होते हैं वो मुझे थोड़ा-सा बाहर देने पड़ते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा-सा टेंशन रहता है क्योंकि बटन वाले ब्लाउज़ जल्दी नहीं बन पाते हैं। एक दिन उसमें काज के लिए मुझे छोड़ना पड़ता है बाहर और फिर उसे लेकर आना पड़ता है, तो वो भी झंझट रहता है क्योंकि घर में ऐसा कोई बंदा नहीं रहता है जो बाहर जाकर करवा ले, क्योंकि हस्बैंड के पास जो जो ही टाइम होता है अपने दुकान जाने से पहले वो वही बस करके निपटा के जाते हैं, बाकी काम फिर पेंडिंग में चला जाता है। तो थोड़ा-सा ये छोटे-छोटे से इश्यू रहते हैं इस वजह से। तो मैं अपना बुटीक को लेकर थोड़ा-सा ये टॉपिक आपके सामने शेयर करूँगी कि देखिए, बुटीक ओपन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीज़न हमारा चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा सीज़न है। इस सीज़न में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना बहुत सारा सेटअप प्लान कर सकते हैं। और इस जो ये सीज़न के बाद जैसे ही नवरात्रि लगेगा, इसमें लगातार काम आ जाता है। इनफैक्ट मेरे पास तो अभी से ही काम है, और मैंने ये सोचा था कि शायद कनागतों में काम नहीं रहता है, तो मेरे पास तो मैंने बुकिंग ले ली थी अपनी, जैसे कि रेडी टू वियर साड़ी बनाने वाली होती हैं, और जो साड़ी से ड्रेसेस बनाने वाली होती हैं। तो ये सीज़नों में मैंने वो काम पहले से ले लिया था कि बहुत से लोग मुझसे बोल रहे थे कि ये बना दो, वो बना दो। मैंने कहा कि कनागतों में डाल देना, तो जिससे कि आप लोगों का आराम से इस सीज़न में निकल जाएगा। लेकिन इस सीज़न में भी मेरे पास काम भगवान की दुआ से बहुत अच्छा आ गया, तो नवरात्रों वाला काम स्टार्ट हो गया था मेरा। तो वो अभी ड्रेस नहीं बन पाई हैं, उनको मैं जल्दी-वल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले ही सारा काम अपना ख़त्म करना है, बिकॉज़ इस बार करवा चौथ जल्दी ही आ रहे हैं। 10 तारीख से करवा चौथ है अगले महीना, तो उसमें भी फिर वो काम अगर आ जाता है मेरे पास, तो फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और मैं फिर बिल्कुल भी अपने काम को नहीं कर पाऊँगी। तो जो ये सारे काम होते हैं ना, तो हमें धीरे-धीरे मैनेज करने होते हैं। तो जो लोग भी बुटीक स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और जिन्हें सिलाई नहीं आती है, वो सिलाई नहीं आती है जिन्हें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है ना? इस टॉपिक पे भी मैं आज बात करने वाली हूँ कि आपको अगर सिलाई नहीं आती है, तो आप किस तरह से कैसे-कैसे स्टेप में स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सिलाई। तो देखिए, आपको अगर सिलाई की में इंटरेस्ट है, तो आप बहुत जल्दी सिलाई सीख सकते हैं, बहुत जल्दी आप उसमें उसे कवर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी ही वीडियो देखकर आप करिए, बाकी मेरी वीडियो देख-देख कर मेरे जो आस-पड़ोस की बेटियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो भी काफ़ी हद तक बनाना सीख गई हैं, पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो लगातार 4-4 5-5 कुर्तियाँ बनाई हैं उन्होंने, और वो बोलती भी हैं कि दीदी, हमने आपका वीडियो देखकर मम्मा मम्मा की अपनी कुर्तियाँ बनाई हैं, तो हमें काफ़ी अच्छी तरह से आपने उस वीडियो में समझाया हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखें। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं ऐसी जो आपके समझ में आएँ, आप उनको देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जिसका माइंड आपको सेटअप लगता है कि भाई ये बंदा हमें बहुत अच्छी तरह से समझाता है, आप सिर्फ़ उन्हीं की वीडियो को फ़ॉलो करो। अगर आप ये सोचोगे ना कि इसने क्या बनाया है, उसने क्या करा है, उसने क्या, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। क्योंकि किसी ने तीरा 6 लिया हुआ है, किसी ने 5.5 लिया हुआ है, किसी ने आर्मू 6.5 लिए हुए हैं, किसी ने 6 लिए हैं, तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है? तो आप सबको ना फ़ॉलो करके किसी एक इंसान को फ़ॉलो करें और उन्हीं की स्टिचिंग की, सिलाई से रिलेटेड सारी वीडियो देखें। आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या है।
और एक सजेशन मैं आप लोगों को और देना चाहूँगी, जैसे कि मान के चलिए आप लोगों को सिलाई सीखनी है, ठीक है? तो आप सबसे पहले एक कॉपी में आप नोट डाउन करिए कि आपको क्या-क्या सीखना है, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखना है, जैसे कि मान के चलिए कुर्ती है, सिलाई में आती है, कुर्ती है, बोट नेक वाली कुर्ती है, नॉर्मल गले वाली जो डीप नेक कुर्तियाँ होती हैं वो कुर्ती हैं, इसके बाद पैंट है, प्लाज़ो है, ब्लाउज है, तीरा वाला ब्लाउज है। इस टाइप से सारे जो पैटर्न हैं आप उसको अपने एक कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर आप उसमें टाइमिंग दे दीजिए, सेटअप बना दीजिए अपना खुद का रूटीन का कि मुझे इतने टाइम तक इसको सीखना है। कोई भड़बड़ नहीं, कोई जल्दबाज़ी नहीं, आप उसे अगर एक चीज़ को अगर आप जैसे आपको जल्दी सीखना है, आपको जल्दी लगता है कि मुझे जल्दी कवर करना है और मैं कर भी लूँगी, तो आप देखिए 5 दिन दीजिए एक चीज़ को। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 10-10, 12-12 दिन दीजिए, 15-15 दिन दीजिए, 20-20 दिन दीजिए, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ़ 5 दिन बोलूँगी आपको कि अगर जैसे मान के चलिए आपने पैंट सीखना है, तो वो पैंट की प्रैक्टिस आपको 5 दिन तक करनी है। एक दिन बहुत अच्छी तरह से आप कटिंग्स देखो, वो वीडियो को कम से कम 3 बार देखो, क्योंकि एक वीडियो को देखने के बाद समझ में नहीं आता, कुछ पॉइंट ऐसा होते हैं जो थोड़े से समझ में नहीं आते, तो वो दूसरी बार वीडियो देखने से हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से आप एक वीडियो को कम से कम 3 बार देखिए और फिर उसके बाद अपनी किसी भी चीज़ को कटिंग करिए। जैसे प्लाज़ो की आपने सीखी तो फिर आप उसको 3 बार आपने वो वीडियो देखी, इसके बाद आप उसको देख-देख के कटिंग करोगे, ठीक है? किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। तो किसी और पे ट्राई करने से पहले आप खुद से ही ट्राई करें, क्योंकि आप खुद से ही मेज़रमेंट लेके जब काम करेंगे तो खुद को जब पहनोगे तो आपको गलती का भी अंदाज़ा लगेगा जब आप मिरर के सामने देखोगे कि क्या गलती है और कैसे-कैसे मुझे क्या-क्या करना है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मेरी ये मिस्टेक है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करना है। जिस तरह से ब्लाउज़ होता है हमारा, हम ब्लाउज़ को अगर स्टिच करते हैं तो हम अगर उसे पहन कर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे आर्मोल में झोल आ रही है या साइड में हमारा फुग्गा बन रहा है, इस टाइप से, है ना? तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। तो आप एक-एक दिन एक-एक चीज़ को 5-5 दिन दीजिए और लगातार आप यकीन मानिए, क्योंकि मैं देखिए सिलाई जो सिखाती हूँ अपने स्टूडेंटों को, मैं इसी बेस पे सिखाती हूँ और ऐसे ही सिखाती हूँ और जब तक मेरी वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं आती हूँ। तो इस तरह से जो छोटी भी बच्चियाँ होती हैं जो 10th 12th में पढ़ती हैं, वो मेरे पास सिलाई सीख रही हैं। अगर वो भी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो भी पैंट प्लाज़ो बहुत अच्छे से मतलब पैंट प्लाज़ो की सिलाई उन्हें बहुत अच्छी इतनी अच्छी तरह से आ जाती है कि वो लोग भी बोलते हैं कि दीदी मैम हमें बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया, ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से कर लेंगे और वो बनाकर खुद भी पहनते भी हैं। क्योंकि देखिए हमें ना डर कहाँ लगता है, प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं तब। जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो प्रैक्टिस के साथ हमारे अंदर वो चीज़ आ ही जाती है। जैसे मान के चलिए एक रस्सी होती है, वो पत्थर बार-बार रगड़ लगाती है, बार-बार रगड़ लगाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी छाप उस पर छोड़ देती है। तो जब आप देखिए जब एक रस्सी एक पत्थर पर निशान बना सकती है, तो हम लोग तो इंसान हैं, क्या से क्या ही नहीं कर सकते, है ना? तो ये मोटिवेट को हमेशा अपने मन में छुपाकर मत रखिए, अपने आप को इस बात का एहसास दिलाइए कि भगवान ने जो हमें ये इंसान का जन्म दिया है, ये सोचने समझने की जो क्षमता दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, माइंड दिया है यूज़ करने के लिए, तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस भगवान के भरोसे मत रहिए कि भगवान चाहेगा तभी होगा। देखिए हो सकता है भगवान आप ही के भरोसे हों कि आप कुछ करें तब हम आगे से थोड़ा-सा आपको आगे सहारा लगाएँ। तो इस तरह से सभी लोग एक-दूसरे के भरोसे नहीं बैठते हैं, हमें खुद से कुछ करना होता है और आप करेंगे तभी आपका आगे थोड़ा-सा जो माइंड है वो सेटअप होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं 4 पैसे कमाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं अब सिलाई कर सकती हूँ और अपना घर का पैसा मतलब अपना जो पैसा है अपने घर के मैं लगा सकती हूँ। क्योंकि अपना जो पैसा होता है ना, अपने कमाने का जो मेहनत का जो पैसा होता है, वो यकीन मानिए इतना अच्छा लगता है जब हाथ में आता है, तो इतना अच्छा लगता है जब आप 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे स्टेप को फ़ॉलो कर के जब आप कमाने बैठेंगे ना, तो आप
यकीन मानिए आप 4 से 5 साल मेहनत की के बाद जब आप रिज़ल्ट देखेंगे ना, तब आपको खुद यकीन हो जाएगा कि अनुराधा दीदी ठीक कह रही थी, हमारा रियल में ऐसा ही हुआ है। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत थी, लेकिन देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। आप ये सोचो कि कुछ भी चीज़ हमें ऐसे ही मिल जाए, तो कुछ ऐसे नहीं मिलती है। मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका जो बुटीक है वो सक्सेस होगा। अदरवाइज़ आप ये सोचो कि मैं स्टार्टिंग में काम करूँ और फिर उसके बाद कारीगर लगा लूँ, वो काम करके दे दें, क्योंकि किसी के भरोसे पे काम अगर दे देते हो ना, तो वो काम अच्छा नहीं होता है। ये बात आप खुद भी जानते हो कि अगर आप खुद काम करते हो, तो आपका घर किस तरह से चमकता है, अगर आप मेड के भरोसे रहते हो, तो आपका काम कैसा रहता है। तो ये जो बातें हैं, ये छोटी-छोटी सी बातें हैं, हमें खुद से समझनी होती हैं, क्योंकि हम घर की औरत हैं। वैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ भी है आपको कि घर की औरतों को थोड़ा-सा सोच समझ के ही स्टेप लेना होता है, क्योंकि वही घर की सब कुछ कर्ता-धर्ता होती हैं और वही घर को क्या से क्या नहीं बना सकती। तो ये सारी बातें जो होती हैं ना, ये हमें खुद ही सोचनी पड़ती है, खुद ही समझनी पड़ती है। और हम इस तरह से अगर अपनी लगातार जो निरंतर अपने अभ्यास करते रहेंगे ना, तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आप बेनिश्चिंत हो जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, और जो नेक्स्ट सीज़न आएगा ना आपका करवा चौथ तक का, तब तक आप यकीन मानिए, अगर आप अभी ब्लाउज़ पे फ़ोकस करेंगे, तो आप बहुत सुंदर ब्लाउज़ बनाना सीख जाएँगे। तो आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप स्टार्टिंग करिए, आप स्टार्ट करेंगे तो आप बुटीक कर पाएँगे। छोड़िए दुनिया की परवाह, छोड़िए, क्योंकि अगर आप काम में लगना लगना स्टार्ट कर देंगे ना, तो दुनिया की परवाह भी आपको बिल्कुल बकवास लगने लगेगी। आप खुद ही नहीं करोगे, आप खुद इतने बिजी हो जाओगे, सबको सोचना समझने की क्षमता है ना, आप खुद ही ख़त्म कर दोगे। क्योंकि देखिए, हम जब घर में फालतू होते हैं ना, तब हमारे दिमाग में ज़्यादा बॉदरेशन रहता है, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, इसकी टेंशन लेना, उसकी टेंशन लेना। लेकिन जब हम बिज़ी हो जाते हैं, तब हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत हम उस काम में बिज़ी होके अपने मन उसी में लगाते रहते हैं, उसी में दिमाग हमारा लगा रहता है और उसी में निरंतर अभ्यास हम करते रहते हैं, तभी हमें सफलता मिलती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और बस इतना ही मैं कहना चाहती थी आप लोगों से। और फिर से आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आऊँगी मैं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बताऊँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक लाइक छोटा-सा कर दीजिएगा, और प्यारे-प्यारे से जो कमेंट है आप लोग करते हैं, उस तरह से करते रहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।